देखिए, आज हम एसी के बारे जो हम बता रहे थे, आज कुछ विशेष विषय उसके में जो होता है उसके बारे हम बताने जा रहे हैं। एसी में कितने तरह के फेज होते हैं, कितना प्रकार के कितने टाइप का होता है, इसके बारे में भी बता रहे हैं। एसी में होता है सिंगल फेज और थ्री फेज, पोली फेज, तीन तरह का आता है। लेकिन अक्सर आपका अधिक यूज जो होगा वह जो है सिंगल फेज और थ्री फेज। पोली फेज को कैसे उसको करते हैं, किसको पोली फेज बोलते हैं, पहले ये जान लीजिए सिंगल फेज किसको बोलते हैं। सिंगल फेज में क्या होता है कि एक फेज और एक न्यूट्रल का जो यूज करते हैं उसको सिंगल फेज कहते हैं। थ्री फेज कहते हैं इसमें तीनों फेज होता है, उसमें न्यूट्रल नहीं होता है। अगर है तो थ्री फेज में दो टाइप में आ जाता है, एक स्टार कनेक्शन का, एक डेल्टा कनेक्शन का। स्टार कनेक्शन में चार तार हो जाता है, माने तीन फेज और एक उसमें न्यूट्रल रहता है। लेकिन डेल्टा में केवल थ्री फेज ही होता है। अब आया ये, आप हर्ष में याद रखिए इस चीज को, नहीं तो आपको आगे कनेक्शन करने में या काम करने में, बड़ा मोटर चलाने में दिक्कत होगी। इसलिए जितना अभी हम बता रहे हैं कि फेज जो है हम लोग कितने तरह का यूज करते हैं। तो फेज है एक सिंगल फेज और थ्री फेज। बाद में पोली फेज जो होता है, पोली फेज का मतलब 6 फेज अधिक है। यहाँ थ्री फेज है लेकिन उसको फिर थ्री फेज कैसे बना देता है वो भी हम आपको बता देंगे आगे। देखिए क्या होता है, ये क्या है, सिंगल फेज में केवल फेज और एक न्यूट्रल होता है। और जितना भी पोर्टेबल मशीन है हम लोग यूज करते हैं, जैसे ग्राइंडर मशीन, मैक्सी, वॉशिंग मशीन, ड्रिल मशीन, जितना भी थ्री फेज मैंने सिंगल फेज का जो 220 वोल्ट में चलता है वह में उसी में जो है सिंगल फेज यूज होता है, जिसमें एक फेज और एक न्यूट्रल रहता है, उसी के सहारे से। उसमें थ्री फेज की जरूरत नहीं होता है। सिंगल फेज का मतलब हुआ कि एक फेज एक न्यूट्रल, मतलब कोई भी हम आपको दूसरे दिन बताएंगे कि आखिर घूमता है कैसे, वो हम सब चीज बता देंगे। अभी क्या है ये, और थ्री फेज जो है, जो स्टार कनेक्शन जैसे मान लेते हैं बड़ा मोटर का आता है, और डेल्टा कनेक्शन जो है कहाँ यूज होता है, स्टार कनेक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगल फेज का कहाँ यूज होते हैं। सिंगल फेज का यूज हम बता दिए, केवल ड्रिल मशीन, कटिंग, पोर्टेबल, जितना भी पोर्टेबल आता है वो सब सिंगल फेज का आता है, उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल दिया जाता है और कुछ नहीं। लेकिन जो स्टार कनेक्शन जिसमें हम लोग यूज करते हैं वह मोटर में जहाँ कि थ्री फेज से चलता और कम, कहने मतलब जिस पर लोड कुछ कम समय के लिए दिया जाता है, लोड अधिक बोल रहे हैं, हल्का लोड, लाइट लोड के लिए हम लोग स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं। उसमें क्या है, थ्री फेज एक न्यूट्रल होता है। लेकिन उससे भी हम, जैसे ये आप सिंगल फेज में क्या है कि एक फेज न्यूट्रल का, जितना भी लाइट सर्किट है आपका जो भी है वह सारा सिंगल फेज में आता है, मतलब एक फेज एक न्यूट्रल हर जगह। अब रहा कि हाउस वायरिंग जैसे कहते हैं, वायरिंग करते हैं, 4 तल्ला है तो 4 तल्ला में है तो 4 तल्ला में क्या चला जाएगा, एक ही फेज तो जाएगा नहीं, उसमें लोड ले नहीं पाएगा। नतीजा है कि वहाँ पर वो जो है स्टार कनेक्शन वाला थ्री फेज का यूज होता है। मतलब जितना आप फ्लोर के ऊपर जैसा लोड है वैसे फेज, तीनों फेज को बांट दीजिए। 4 फ्लोर है तो एक फ्लोर में सब में एक फेज एक न्यूट्रल दे दीजिए। लेकिन न्यूट्रल कॉमन होता है, फेज वो है लेकिन न्यूट्रल सब में एक कॉमन होता है, क्योंकि स्टार कनेक्शन में वो बीच में रहता है। कैसे रहता है वो देख लीजिए। सिंगल फेज में क्या होता है, एक फेज एक और इसमें प्लस एक न्यूट्रल होता है। लेकिन स्टार कनेक्शन जो होता है इस तरह से आता है, ऐसे ये आता है इस तरह से। मोटर चलाने के लिए ये देखिए, ये कोई भी मोटर चलाने थ्री फेज का मोटर जो होगा वो ये सिंगल फेज के लिए है, ये सिंगल फेज के लिए, ये सिंगल जो है फेज के लिए ये है कि जहाँ सिंगल फेज की जरूरत है वहाँ फेज एक न्यूट्रल दे देंगे, मोटर चालू हो जाएगा। घर हाउस करना है जहाँ भी है सब वहाँ हम यूज कर लेंगे। अब रह गया इसमें, देखिए क्या होता है, स्टार वाला में यहाँ इस पॉइंट को ही न्यूट्रल निकाला था, इसको न्यूट्रल बोलते हैं, ऐसे ये न्यूट्रल है। ये हो गया फेज 1, फेज 2, ये फेज 3। ये देखिए
तीनों फेज से मोटर, 3 फेज का मोटर जो है आप आराम से इससे चला सकते हैं। कितना तक और कब तक, ये क्वेश्चन आता है कि कितना तक हम मोटर चला सकते हैं, ये है इसमें सवाल। और कब तक, माने आप सब जगह कनेक्शन करते जाइएगा, स्टार में 3 को फेज आता है, स्टार करते जाइएगा, हम बताएंगे उसमें प्रैक्टिकल में कि कैसे होता है। लेकिन ये ज़्यादा देर लाइट लोड के, जो कम लोड जिस पर मोटर में रहता है, वैसे मोटर को आप स्टार में कनेक्शन करके चला सकते हैं। कब तक, वह है केवल 8 घंटा। एक बात दे है 8 घंटा, या बहुत अगर यदि है तो आप अगर मान कोई ऐसा ब्रेकडाउन है जिसको रिमूव करने में देर होता है, तो वैसे स्थान पर आप 12 घंटे भी ले सकते, लेकिन उसको बाद में स्टार में लाना पड़ेगा। लोड जैसे बढ़ेगा वो बिना स्टार डेल्टा का नहीं जाएगा, स्टार में हल्का लोड के लिए। ये जो देख रहे हैं ये तो वो हो गया। ये न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ होगा, जैसे हमने कहे कि मान लेते हैं 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो 10 फ्लोर में हर फ्लोर में अलग अलग फेज देना होगा। तो ये है, इससे आप स्टार से अगर फेज तीनों फेज ले जाइए, लेकिन ये न्यूट्रल जो है वो कॉमन जाएगा पूरे में, और सामने का फ्लोर न्यूट्रल देते जाइए। आपका फ्लोर, हर फ्लोर में लाइट जलता रहेगा। आप सपोज कीजिए इससे आप लाइट चला लीजिएगा, कहीं भी जहां आपको 220 हो जाता है, ये देखिए एक फेज एक न्यूट्रल को हम कनेक्शन कर देते हैं तो वह 220 वोल्ट हो जाता है। 220 वोल्ट ऐसे से 250 वोल्ट तक ही रहता है एक फेज। और ये एक्शन न्यूट्रल, जो तीनों जैसे 3 फेज ऐसे आया, तीनों फेज में ये मेरा न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, इस न्यूट्रल और ये फेज में, ये फेज 1 फेज 2 ऐसे फेज 3 ऐसे है। आप एक को ले लीजिएगा तो वो क्या होगा, 220 से लेकर 250 हो जाएगा। लेकिन 2 को अगर ले लीजिएगा तो वह 440 हो जाएगा, 440 वोल्ट हो जाएगा। तो जो 3 फेज का मोटर चलता है वह 440 वोल्ट पर चलता है, 415 वोल्ट पर चलता है। लेकिन और छोटा में कि कहने मत कि बड़ा वाला में नहीं, जैसे आप स्टार कब कहता है, आपत्ति की जब से मान लो ऐसा ब्रेकडाउन हो गया और डेल्टा में आप कनेक्शन करने जाना नहीं हो रहा, आपको किसी कारण से दिक्कत हो रही है, तो वहाँ स्टार करके आदमी का चला लेता है। लेकिन ज़्यादा देर ले नहीं, क्योंकि लोड अधिक होगा और गर्म होगा। कारण क्या है कि ये देखिए, ये इसका स्टार में जो आता है वो होता है क्या, देखिए फेज वोल्टेज जो है, देखिए √3 टाइम, ये देखिए √3 टाइम ये है फेज वोल्टेज जो है, ये इसको बढ़ा देता है। लाइन वोल्टेज का √3 टाइम बढ़ा देता है। जैसे वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये इसके √3 टाइम वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट लो हो जाएगा। करंट लो होगा तो आप लोड दीजिएगा, मोटर गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादातर आप नहीं चला सकते हैं। इसलिए ये स्टार जो है, जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो लाइट लोड के लिए और ज़्यादा के लिए नहीं, 3 फेज चला सकते हैं। और प्रत्येक फेज को आप लेकर कहीं भी एक फेज एक मीटर लेते जाइए, आप चलते जाइए, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन डेल्टा में जो होता है ये लाइट लोड के लिए कनेक्शन होता है। और कैसे होता है वो सारा हम कल को हम बताएंगे कि कैसे हम स्टार कर देंगे, कैसे हम डेल्टा कर देंगे। अब देखिए डेल्टा में क्या होता है, वो देखिए यहाँ से एक वाइंडिंग ऐसे रहता है, ये ऐसे आता है, ये है एक दूसरे ऐसे कनेक्शन होता है, ऐसे कनेक्शन होता है, एक ऐसे देखिए ये है एक वाइंडिंग, ये है दूसरा वाइंडिंग, ये है दूसरा, ये है। ये इसका कनेक्शन हम बताएंगे किस तरह होता है। लेकिन यह है, अब क्या हुआ, इसमें हम लाइन दे दिए मोटर को चलाने के लिए, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 गया, तीनों दीजिएगा मोटर। अब क्या होगा, यह डेल्टा में मोटर आराम से चलता रहेगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा लोड लेके चलेगा। जैसे यह मोटर का, इस मोटर का जो होता है उसका देखिए कहाँ अधिकतर होता है, कम से कम में चला दीजिएगा। जैसे आप 5 HP की मोटर, 7 HP की मोटर और 14 HP का मोटर, यह जो है 10 HP की मोटर को आप स्टार में कर दीजिएगा, आप लोड ले लेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन अगर वही 90 किलोवाट का मोटर है या 60 किलोवाट का मोटर है, उसको अगर चलाना चाहिएगा तो आप 8 घंटा से बेसी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसका वाइंडिंग गर्म होने लगेगा। तो ये हम लोग को, यही हम लोग अधिक यूज होता है, सिंगल फेज और 3 फेज। 3 फेज केवल आता है पावर सर्किट, इसको कहते हैं पावर सर्किट।
ये पावर सर्किट है, ये लाइट सर्किट है। लाइट सर्किट में जितना भी आएगा वो सिंगल फेज होगा, और पावर सर्किट जितना भी आएगा वो सब मोटर के लिए आएगा। मोटर, कोई भी मोटर चलाना हो उसके लिए। अब यहाँ देखिए डीसी में तो आपसे केवल देखते हैं कि डीसी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक प्लस एक माइनस होता है। यही कारण है कि दिक्कत है। उसको अगर हम चलाना चाहिएगा तो क्या होगा, वो वही रहता है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव माने एक प्लस एक माइनस। यहाँ क्या है, ये देखिए, यहाँ कोई भी मोटर चलता है, मोटर चलाइएगा तो 3 फेज जब उसमें जाता है, उसका जब हम बताए थे जब डिग्री से चलता है तो प्लस माइनस होते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ते चलता है। नतीजा है उसको पावर पूरा मिलता है, चलते रहता है। तो इसलिए इसका उपयोग ये अच्छी तरह जान लीजिए। कहीं भी आप काम कीजिएगा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप किसी कारण से फंस जाइएगा तो स्टार कनेक्शन करके मोटर 3 फेज चला सकते हैं। वहाँ न्यूट्रल की जरूरत नहीं है। ये न्यूट्रल केवल दिया है, वो हम बताएंगे कि क्यों न्यूट्रल क्या काम है। अर्थ और न्यूट्रल ये हम बताएंगे इस दोनों में क्या फर्क है। यहाँ इतना खाली समझ जाइए। ये जो है डेल्टा जो होता है ये पावर सर्किट लेता है 90 किलो 120 किलोवाट जितना भी है, मतलब कि 30 किलोवाट से जितना एभव होगा, 45 से जितना एभव आएगा, ये सारा डेल्टा में आएगा। उसको आप स्टार में कर दीजिएगा कुछ देर, 4 घंटा 8 घंटा के लिए, लेकिन आपको डेल्टा में लाना ही पड़ेगा। या इवन यहाँ तक कि 10 HP का भी मोटर अगर है और अगर आप लोड इसमें दे दिए हैं तो आप 8 घंटा से बेसी नहीं चला सकते हैं, नहीं तो मोटर गर्म होगा और हो सकता है कि जल जाए। तो ऐसे स्थिति में डेल्टा में ही लाना पड़ेगा उसको। तो डेल्टा के लिए ये पावर सर्किट के लिए आता है। अब देखिए कि हर एक चीज और हम आज बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर P/N/120। किसी भी मोटर जो बनता है उसमें कितना पोल होने से कितना RPM उसका होगा, कितना स्पीड से घूमेगा, तो हम निकाल सकते हैं आराम से इजीली। या जो फॉर्मूला यहाँ देखिए, इससे आप हर मोटर का आप निकाल सकते हैं कि कितना RPM से घूमेगा। RPM मतलब रोटेशन पर मिनट। यहाँ देखिए, जो यहाँ मान लेते हैं 50 हर समय आ देखिए, इसमें ये सूत्र में यहाँ है, देखिए ये 50 यहाँ रख दिए, फ्रीक्वेंसी का बराबर 50 होता है। पोल आपको क्या है, सो देखिए, पोल माने 2 पोल का है मोटर, 2 पोल का मोटर है। आप कितना रोटेशन होगा, कितना घूमेगा हमको निकालना है। ये N हो गया बराबर 120। अब इसको आप निकाल दीजिए, ऐसा करें निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा वो देख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 50 × 120 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये इसके साथ में है, यह 2 पोल का है। ये देखिए 2 पोल, तो ये होगा 6 × 12 बराबर कितना हो गया, 635। 3000 RPM से ही घूमेगा। ये कितना स्पीड से घूमेगा, वो 3000 RPM से घूमेगा। जैसे 2 पोल का है, अब 4 पोल का होगा, 4 पोल निकाल लीजिए। 6 पोल का है, 6 पोल निकाल लीजिए। तो ये आपका आसान है, आप निकाल लीजिएगा, ये सुविधा होगा। अब यहाँ देखिए फेज किसको बोलते हैं। यहाँ जब भी ये देखिए, ये वेक्टर डायग्राम यहाँ हम इसलिए दिए हैं, यहाँ से जब ये देखिए, जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेट घुमाते हैं तो वो क्या है, वो प्लस माइनस होते चले जाता है। इन दोनों का ये आई है, ये देखिए वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये आई है। ये क्या है, ये दोनों को डिफर एक साथ नहीं है, ये आगे बढ़ता है, इसके पीछे ही रहता है करंट। नतीजा है ये दोनों के बीच का जो एंगल है, कोण थीटा, ये है, इसी को हम लोग फेज बोलते हैं। व्हाट इज फेज? फेज है 2 फेज, कहने मतलब वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को ही हम फेज बोलते हैं। इसके मतलब जैसे कि फेज क्या लिखते हैं, वो सीधा ऐसे। अब फेज बराबर क्या है, दूसरी दिन देख लीजिए, आप जल्दी देख रहे हैं। अब देखिए रूट मीन वैल्यू जो है, ये क्या है कि कहने मतलब कि जिसमें करंट जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, लेकिन इसको जो हम नापते हैं, उसको मान जो गणना करते हैं, उसी को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। ये याद रखिए, परीक्षा में आता है। इसका वैल्यू कितना है, ये चीज को याद रखिए, वही आप बैठा दीजिए। आज इतना ही, फिर कल दूसरे दिन के